नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप उन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं जिन्होंने भारत में रहते हुए कोरोना के टीके की खोज की? क्या आपने उनका अभी तक चेहरा देखा है? जिस तरह से मंगलयान के छोड़े जाते समय प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों के साथ घुल मिल रहे थे और उनका चेहरा देखा था। आपसे कहा गया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने टीके की खोज की है, लेकिन उन भारतीय वैज्ञानिकों का जिक्र तो मन की बात तक में नहीं मिलता है। इसी के साथ आपको बताया गया कि भारतीय कंपनियों ने टीके की खोज की है। इसमें भी अब साफ हो गया है कि सीरम कंपनी ने टीके की खोज नहीं की है, वो दूसरे की खोज के आधार पर टीका बना रही है। अब बच गई कोवैक्सीन बनाने वाली भारतीय बायोटेक कंपनी। इस भारतीय कंपनी का टीका क्यों नहीं कोविशील्ड की तरह उपलब्ध है और कई जगहों पर तो उपलब्ध भी नहीं है? रुकिए, हर बात में वन नेशन एक ही भाषण के तहत बार बार एक नेशन वन राशन, वन नेशन एक टैक्स की बात करने वाली मोदी सरकार वन नेशन में एक टीका एक दाम की बात करना भूल गई है। यही नहीं, टीके की खरीद की नीति ऐसी बनाई है कि लगता है कि वन नेशन नहीं, वन नेशन में हर स्टेट अपने आप में एक नेशन है और वो अपना ग्लोबल टेंडर निकाले और खरीद लाए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया गया, लेकिन अब इसकी पोल हर स्तर पर खुलती जा रही है, दुनिया में भी और देश के भीतर भी। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि टीका की खरीद और वितरण से नीति का सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। पिछली सुनवाई में ही अदालत का संदेह गहरा हो गया था, जब कोर्ट ने सिर्फ इतना समझना चाहा कि उस नीति का आधार क्या है कि एक ही कंपनी से केंद्र सस्ते दामों में टीका खरीद रहा है, राज्य अलग दाम में और प्राइवेट कंपनियां अलग दाम में। कोर्ट ने कहा कि हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं कि इसकी समझ किस आधार पर तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार ने 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो नीति बनाई है, उसका कोई तार्किक आधार नहीं लगता है, यानी बिना सोचे समझे बनाई गई ये नीति लगती है। भारत में महामारी के 1.5 साल से अधिक अरसा हो चुका है। इतने लोग मर गए और बहुत सारे लोग मार दिए गए। तोता रटन की तरफ बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है, लेकिन अदालत और जनता देख रही है कि हर जगह टीका केंद्र बंद होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की खरीद कैसे हुई, इसकी सारी जानकारी पेश कीजिए। कोर्ट ने टीका अभियान की पूरी नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सरकार बताए कि पहले 3 चरणों में आबादी के कितने प्रतिशत पात्र लोगों को टीका दिया जा चुका है। इसमें गांवों और शहरों की आबादी का प्रतिशत भी बताया जाए। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की खरीद का जो भी रिकॉर्ड है, उसका पूरा डेटा दिया जाए, जिसमें यह साफ साफ जानकारी हो कि केंद्र सरकार ने किस किस तारीख को खरीदने के ऑर्डर की प्रक्रिया शुरू की है, हर तारीख को कितने डोज की खरीद का ऑर्डर किया है यह भी बताए, किस तारीख को सप्लाई की बात कही गई है यह भी बताए। सरकार यह भी बताए कि उसने पहले, दूसरे और तीसरे चरण में बाकी आबादी को टीका देने की क्या तैयारी की है। अब सरकार को बताना होगा कि किस तारीख को टीके का ऑर्डर किया गया है। दुनिया के कई देश पिछले साल मई, जून, अगस्त में ही टीके का ऑर्डर कर रहे थे। भारत क्या कर रहा था थाली बजाने के अलावा और प्रोपेगेंडा के अलावा? भारत ने कब टीके का ऑर्डर किया? जनवरी 2021 में जाकर। इस सवाल का जवाब विपक्ष पूछ रहा था, लेकिन सरकार साफ साफ नहीं बता रही थी। अब इसका जवाब कोर्ट में देना पड़ सकता है।